Hello everyone, welcome back. So today we are going to deal with the circular flow of income. We have done with the final goods, consumption goods, and rest of the topics you can see on your screen. If you have missed anything, just go through the previous episodes, okay? And do subscribe the channel and please follow us on Instagram. Okay, so let's go with the concept, right? So basically what happens, economy में total 4 factors होते हैं, 4 factors you need to know. The first one is household, firm, government and the rest of the world, that is foreign exchange, foreign investment. Okay, so basically ये 4 factors होते हैं, but because you guys are in 12, so there are some constraints. आपको सिर्फ household और firm पे ही ध्यान देना है, वही आपके कोर्स में है. So basically we'll deal with the household and firm only, right? So basically what happened, फर्म जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं. उनको प्रोडक्शन के लिए दे नीड सम फैक्टर्स एंड दोस फैक्टर्स आर लैंड जिसपे वो काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, लेबर जो लोग काम करेंगे उनके लिए, कैपिटल जिनको वो इन्वेस्ट करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस और देयर प्रोडक्शन, एंड द एंटरप्रेन्योर हु विल स्टार्ट द इनिशिएटिव, हु विल टेक द एक्शन. ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं which needs which firm needs for all those things. Okay, now अभी सर्कल कैसे शुरू होता है. Household जो है, household provides services, factor services to the firm in the form of land, labor, capital and entrepreneur. See, land किसकी होगी? Household sector की होगी. Labor भी household sector से ही firm को जाएंगे जो उनके लिए काम करके देंगे. Capital भी वही डालेंगे, household sector से ही आएगी. और entrepreneur जो होगा तो इंसानी, तो वो भी household sector से ही आएगा. तो household is providing the services to the firm, and I have mentioned just look at the screen. A, B, C, D 4 points रखे हैं. तो A is the point of factor services. Keep this in your mind. अभी I'll correlate later. So please keep this in your mind also. Right? So basically ये factors of production है और इस तरीके से factor services move होती है household to firm. Now अभी हाउसहोल्ड से चला गया फर्म के पास में, तो फर्म इज गिविंग बैक समथिंग टू हाउसहोल्ड. तो फर्म फैक्टर पेमेंट्स कर दे रहा होता है फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउसहोल्ड को इन द टर्म्स ऑफ रेंट फॉर द लेंथ, ओके, वेजेस टू द लेबर्स एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर. ओके, अभी ये सारी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है, दे आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स व्हिच इज गिवन टू द फर्म टू द हाउसहोल्ड. किसके बदले में? फैक्टर पेमेंट्स के बदले में. तो फैक्टर पेमेंट्स इज बी पॉइंट. ओके, नाउ अभी हमारे पास पैसा आ गया, हमें रेंट मिल गया, वेजेस मिल गया, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है. तो ये अभी हमारे पास रेवेन्यू है एक तरह का. अभी हम अपने दूसरे कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर तो करेंगे, तो हाउस होल्ड वापस अपने कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज पॉइंट सी. एंड जस्ट बिकॉज फर्म्स ही प्रोड्यूस कर रही है तो एक्सपेंडिचर भी उन पे ही करेंगे अपन. तो हाउस होल्ड इज कंज्यूमिंग थिंग्स एंड डूइंग एक्सपेंसेस टू द फर्म. Okay, that is point C, and that named consumption expenditure. Now what happens कि अभी फर्म के पास में काफी अच्छा रेवेन्यू आएगा, ऑब्वियसली आएगा, तो we will get something back from the firm. तो firm is giving us the goods and services. किसके बदले में? अपन ने जो एक्सपेंडिचर किया है अपने कंजप्शन के लिए to the firm is giving us back goods and services अपने एक्सपेंडिचर के बदले में which they has produced. Okay, they have produced, right? So this is what the cycle goes on, right? ये इस तरह की साइकिल चलती है. गुड्स एंड सर्विसेज का पॉइंट जो है वो डी पॉइंट है. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज. फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, हाउस होल्ड गया फर्म के पास में अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने. दोज फैक्टर सर्विसेज वाज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. राइट, नाउ उसके बदले में फर्म ने उनको फैक्टर पेमेंट्स दिया. लैंड के बदले में दे हैव गिवन रेंट. Okay, then they have paid wages to the laborers, then they gave interest on the capital, and then the entrepreneur got the profit. Okay, those are factor payments. ये point भी हो गया. अभी अपन ने रेवेन्यू लिया तो कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर किया टू द फर्म, एंड उस एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म हैज गिवन अस टू us goods and services. Okay, ये साइकिल इस तरीके से चली. This is flow of production. Sorry, this is circular flow of income. I'm so sorry. Okay, this is what it is. Now let's see. अभी यहाँ पे दो फ्लोज है, इफ यू हैव नोटिस. एक फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज A इक्वल्स टू D. अभी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे है, हमने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, दैट इज 1. हमने हमारी चीजें दी, सर्विसेज दी फर्म को, देन वी गॉट बैक फ्रॉम द फर्म, दैट इज पॉइंट D, गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये फ्लो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का. नाउ द सेकेंड थिंग इज फ्लो ऑफ मनी, दैट इज B इक्वल्स टू C. लेट्स सी B में क्या है,
हमें फैक्टर पेमेंट्स मिल रहे हैं, और सी में क्या है, हम उनको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो वो हमें पेमेंट दे रहे हैं हम उसका जो है वापस उन्हीं को वापस पेमेंट दे रहे हैं। लेट्स ऐसा होता है, एक बेसिक एग्जांपल होगा, आपकी अगर मदर टीचर है बाय चांस, तो अभी वो आपको पैसे दे रही हैं कि जाके स्कूल में फीस भराना, ओके अभी आपकी स्कूल का मैनेजमेंट उन्हीं फीस में से आपकी मम्मी को सैलरी दे रहा है, ओके तो द फ्लो वेंट ऑन, ओके दिस इज द बेसिक एग्जांपल, मतलब लाइक just want I want you to understand that, okay the concept. So basically ये क्या हुआ, घूम के पैसा वापस आपकी मदर के पास ही आ गया। So इसी तरीके से when we pay wages to the laborers, वो लेबर्स उन वेजेस का यूज करते हैं हमारे ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो दैट इज व्हाट मनी फ्लो इज, ओके दैट इज B equals to C। नाउ इनके कुछ नाम भी होंगे, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उनको रियल फ्लो बोलते हैं, दे आल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो, ओके उनको फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। एंड B equals to C दैट इज फ्लो ऑफ मनी, उनको मनी फ्लो बोला जाता है। एंड दैट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज। सो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं दैट यू नीड टू नो। सो अगर इन लैंग्वेज इफ वी टॉक, अगर अपन को कुछ लिखना हो और ऐसे मतलब कंटेंट में इफ यू नीड टू नो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो दिस इज the flow, the model shows us कि how money moves through the society, how it is moving, okay सोसाइटी के अंदर ही किस तरह का फ्लो बन रहा है और किस तरीके से पैसा घूम के वापस इस तरीके से बन रहा है, ओके ये फ्लो ये बताता है। ओके मनी फ्लो का मैंने आपको बताया, जैसे कि लेबर्स वेजेस लेते हैं एंड वेजेस से वो वापस अपने ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, ओके अदर देन दैट इसको मतलब इन शॉर्ट अगर कहें तो इट इज लाइक एंडलेस प्रोसेस, ओके एंडलेस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। और इकोनॉमी में इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसीलिए बोला गया बिकॉज इट इज एंडलेस, वो चलता ही रह रहा है, वो घूम रहा है, वो वापस वही हाउस होल्ड का फर्म से हाउस होल्ड का वापस फर्म एंड फर्म से वापस हाउस होल्ड, दिस विल कीप गोइंग इसी तरीके से, ओके तो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क्स। और इन शॉर्ट अगर देखना हो कि रियल फ्लो क्या है, तो रियल फ्लो कुछ नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कराना। मनी फ्लो क्या है, मनी का एक्सचेंज होना फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, दैट यू नीड टू नो, दैट यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड कि यही है, इतना ही फ्लो ऑफ इनकम, इतना ही रियल फ्लो और मनी फ्लो का कंसेप्ट है। ऑलराइट सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स इनफ फॉर द डे। एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, I am just doing my efforts just to clear your concepts, just to make your concept very crisp. Why? Because अभी in detail में जाना आप किताबें पढ़ सकते हैं, आपको सब लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन I just want कि आपके concept इतने clear हो जाएं कि in future भी if you go somewhere, if you deal with those kind of concept, easily आपको पूछे कैपिटल गुड्स क्या है, आप सीधे से 2 लाइन में जवाब दे सकते जो एक्चुअल कंसेप्ट है, ओके 10 लाइनों में याद करने से बेटर है कि पहले आप कंसेप्ट जान लें, so that it would be very easy for you to get the whole concept in the depth, okay so that's what I'm trying right now. And if you want to go into the depth, we have our premium courses, okay in which we are going to deal with the examples, case studies, questions, or multiple choice questions and so on, that you can join and you can contact to me, okay so or if you have missed anything, please एटलीस्ट ये एपिसोड तो देख ही लीजिए, 5-10 मिनट के होते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट द कंसेप्ट, ओके तो अभी तक के जितने भी एपिसोड्स हैं, इफ यू हैव मिस एनीथिंग प्लीज गो एंड चेक दैट, ओके डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑलराइट आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी डीलिंग विद द नेट इन्वेस्टमेंट, ओके थैंक यू, बाय बाय।